हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मीरा आर्ट में। आज मैं बहुत ही इजी थालपोस का डिज़ाइन लाई हूँ। ये बनाने में बहुत ही इजी है। इस थालपोस को आप टेबल मैट की तरह यूज भी कर सकती हैं। और इसे मैं 2 प्लाई के ऊन से बुनी हूँ और इसे मैं ऑरेंज कलर से बुनी हूँ। आप अपने मनपसंद कलर से बुन सकती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसे मैं स्टेप बाय स्टेप बुन कर दिखा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर 10 चेन बना ले रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर सर्कल के लिए 10 चेन बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 10 चेन बनाई हूँ। अब सिंगल क्रोशिया से इसे लॉक कर ली और गोल सर्कल में बना ली। और यहाँ पर 4 चेन मैं बनाई हूँ। और यहाँ पर इतना लंबे को मैं लेकर धागे को, और मैं 10 बार इस तरीके से धागे को लेकर और मैं पफ बनाऊंगी। तो आप चाहे तो इससे कम या अधिक भी धागा लेकर आप पफ बना सकती हैं। तो मैं 10 बार इस तरीके से धागे को लेकर और पफ बनाकर और सिंगल क्रोशिया से सभी धागे को लॉक कर दी हूँ। देखिए हमारा कितना सुंदर पफ बन गया। अब मैं 2 चेन बनाकर और दूसरे पफ को सेम 10 बार धागे को लेकर बनाई हूँ। 2 बार फिर से चेन बनाकर और सेम पफ मैं 8 बार यहाँ पर गोल सर्कल में कंप्लीट की हूँ। देखिए यहाँ पर मैं काउंट करके दिखा दे रही हूँ। तो ये 8 बार मैं पफ यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं यहाँ पर 2 चेन बनाकर और पहले 4 यहाँ पर मैं चेन बनाई थी, उसमें मैं सिंगल क्रोशिया से इस धागे को लॉक कर दी। अब मैं 2 चेन बनाकर धागे को बीच में, डिजाइन के बीच में ला रही हूँ। देखिए यहाँ पर 2 पफ के बीचों बीच धागे को लाकर और यहाँ पर 4 चेन में बनाकर और फिर से मैं 10 बार इस तरीके से धागे को लेकर और पफ कंप्लीट करूँगी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 10 बार धागे को लेकर और सिंगल क्रोशिया से इस तरीके से, और देखिए कितना सुंदर पफ हमारा बन गया। अब 2 बार चेन लेकर और 2 पफ के बीच में 2 चेन गैप, और यहाँ पर फिर से मैं 10 बार धागे को लेकर और सिंगल क्रोशिया से सभी धागे को लॉक कर दूंगी। तो हमारा पफ बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो देखिए फिर मैं यहाँ पर 8 चेन बनाकर 8 चेन, देखिए यहाँ पर बीच में गैप दे रही हूँ 8 चेन। तो यहाँ पर और यहाँ पर देखिए 2 पफ को छोड़कर, और देखिए यहाँ पर इस होल में 2 पफ छोड़ने के बाद तीसरे वाले होल में इस तरीके से 10 बार फिर से मैं धागे को ले रही हूँ। और इस तरीके से धागे को लेकर मैं सिंगल क्रोशिया से सभी धागे को लॉक करके पफ देखिए यहाँ पर कंप्लीट कर दी। अब 2 चेन बनाकर फिर से एक पफ और बनाऊंगी यहाँ पर। तो इस तरीके से धागे को लेकर आप चाहें तो इससे कम बार भी धागा लेकर पफ को बना सकती हैं। तो मैं इसमें 10 बार धागा को लेकर और सिंगल क्रोशिया से सभी धागे को लॉक कर दे रही हूँ। तो हमारा सुंदर सा पफ बन जा रहा है। तो 8 बार मैं यहाँ पर चेन बनाकर और फिर से मैं 4 बार इस तरीके का पफ देखिए यहाँ पर बनाई हूँ 4 बार। तो यहाँ पर 8 बार मैं चेन कंप्लीट कर ली हूँ। और यहाँ पर पहले जो 4 बार चेन बनाई थी उसमें मैं इस तरीके से सिंगल क्रोशिया से धागे को लॉक कर दी और बीच में फिर से धागे को 2 चेन बनाकर ला रही हूँ। और फिर से 4 चेन बनाकर और फिर से मैं पफ बना ले रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं 10 बार धागे को इस तरीके से लेकर और सिंगल क्रोशिया की मदद से सभी धागे को लॉक करके और मैं पफ को तैयार कर दी। और 2 चेन बनाकर और फिर से मैं 10 बार धागे को लेकर और सिंगल क्रोशिया की मदद से लॉक करके मैं पफ को तैयार कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर हमारा 2 पफ बन गया। अब मैं 4 चेन यहाँ पर बनाऊंगी और यहाँ पर बीच में मैं 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया और ये हमारा तीसरा और ये हमारा चौथा। तो यहाँ पर देखिए मैं 4 बार डबल क्रोशिया कंप्लीट करके और फिर से मैं 4 चेन बनाकर और फिर से मैं सर्कल यहाँ पर मैं यहाँ पर पफ
को 10 बार धागे को लेकर बना ले रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं चारों तरफ इस पैटर्न को दोहरा कर और दिखा रही हूँ बुनकर। तो यहाँ पर फिर से मैं 10 बार धागे को लेकर पफ को बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हो गया। अब मैं फिर से देखिए यहाँ पर पूरे लाइन को मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब इसके आगे लाइन को मैं बुनकर दिखा रही हूँ। तो 2 चेन बनाकर और यहाँ पर बीच में मैं धागे को ला दे रही हूँ और 4 बार यहाँ पर चेन बनाकर और फिर से मैं सेम पफ को बना ले रही हूँ 10 बार धागे को लेकर। तो ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है और मैं 7 बार मैं 4 डबल कुर्सियाँ बनाई हूँ। उतना बड़ा मैं टिकिया बनाई हूँ। तो और टिकिया बनाकर मैं जोड़ना भी बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले पफ को बनाकर और सिंगल कुर्सिया से लॉक करके दिखा रही हूँ। देखिए सभी धागे को सिंगल कुर्सिया से लॉक कर दे रही हूँ। तो हमारा पफ कंप्लीट हो रहा है और मैं 4 बार यहाँ पर 4 बार डबल कुर्सियाँ बना रही हूँ और 4 बार चेन मैं बीच में गैप दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर 4 बार मैं डबल कुर्सियाँ बना रही हूँ। देखिए फिर 4 चेन 1 2 3 4 4 चेन और फिर से मैं यहाँ पर पफ 10 बार बनाऊंगी। 10 बार धागे को लेकर और मैं पफ बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं 10 बार धागे को लेकर और सिंगल क्रोशिया से धागे को लॉक करके और 2 चेन बनाकर और फिर से एक मैं पफ बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर 4 चेन बनाकर और फिर से मैं सेम पैटर्न दोहराऊंगी। तो देखिए चारों तरफ मैं बनाकर यहाँ पर कंप्लीट कर ली हूँ और पहले मैं 4 चेन बनाई थी उसी में मैं यहाँ पर धागे को लॉक कर दे रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर देखिए ये जो मैं पफ बनाई हूँ तो 8 बार मैं बनाई हूँ और ये 4 डबल क्रोशिया 7 बार मैं बनाई हूँ। आप चाहे तो इससे कम या अधिक बार भी बनाकर और टिकिया तैयार कर सकती हैं। और इसे मैं अब जोड़ना एक दूसरे से इसे कैसे जोड़ना है उसे मैं बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं धागे में एक गांठ लगाकर और यहाँ पर मैं ज्वाइन कर रही हूँ धागे को। तो यहाँ पर मैं 4 चेन पहले बना ले रही हूँ डबल क्रोशिया के लिए। तो हमारा एक डबल क्रोशिया तो चेन ही हो गया और 3 डबल क्रोशिया बनाकर मतलब 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर मैं कंप्लीट कर दी। अब मैं फिर से देखिए यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाकर और फिर इस तरीके से धागे को लेकर और फिर से यहाँ पर भी मैं 4 बार डबल क्रोशिया इस होल में बनाऊंगी। तो देखिए हमारा इसी तरीके से ज्वाइन होगा दोनों तरफ दोनों टिकिया। तो देखिए अब इस होल में मैं 4 बार मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो सेम बहुत ही इजी है। इसी तरीके से मैं पूरे लाइन को जोड़कर आप लोगों के साथ मैं बता रही हूँ और दिखा रही हूँ। तो मैं देखिए जोड़ रही हूँ। तो इस पूरे लाइन को मैं जोड़कर और दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए तो ये जुड़ने के बाद बिल्कुल ही नहीं दिखता कि किस तरफ से जुड़ा है। तो देखिए एक लाइन को मैं जोड़कर कंप्लीट कर ली हूँ। अब यहाँ पर दूसरे टिकिया को मैं जोड़ूंगी। तो यहाँ पर मैं चेन बनाऊंगी थोड़ा 1 2 3 चेन बनाकर और यहाँ पर इस तरीके से 4 बार फिर से मैं डबल क्रोशिया उस होल में बनाऊंगी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए
फिर इस होल में देखिए यहाँ पर मैं 4 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैं बुन कर और दिखा दे रही हूँ। तो देखिए मैं एक लाइन को यहाँ पर मैं कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं 3 टिकिया को तो जोड़ ली हूँ। अब एक यहाँ पर मैं जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर किनारे से मैं जोड़ूंगी इधर से। तो मैं यहाँ से धागे को जोड़कर दिखा दे रही हूँ कि ये कैसे जुड़ेगा हमारा टिकिया। तो यहाँ पर मैं धागे को जोड़ ले रही हूँ और यहाँ पर इस तरीके से 1 2 3 4 जिस तरह मैं पहले बनाई थी सेम पैटर्न पे यहाँ से भी मैं जोड़ रही हूँ। तो यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया मैं बना ले रही हूँ और देखिए 4 डबल क्रोशिया बन गया। अब इस होल में मैं 4 बार फिर से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 4 बार डबल क्रोशिया बना ले रही हूँ। तो इस तरीके से मैं पूरे लाइन को जोड़ ले रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैं 4 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं 4 बार डबल क्रोशिया बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं पूरे लाइन को चारों टिकिया को जोड़ ली हूँ। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। तो और बीच में एक होल बचा है। तो पहले मैं जो 8 यहाँ पर पफ बनाई थी तो उसे ही मैं बुन ली हूँ। और आप चाहें तो रोज़ फ्लावर भी बुनकर यहाँ पर लॉक कर सकती हैं। तो मैं ये इजी है तो इसे ही मैं लगा दी हूँ। तो यहाँ पर सुई के मदद से यहाँ पर इस टिकिया को लगाकर लॉक करके दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही अच्छे से सुई के मदद से मैं यहाँ पर इसे लॉक कर दे रही हूँ और लॉक करके मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। तो 8 बार मैं पफ को बनाकर यहाँ पर पहले जिस तरह मैं बनाई थी पफ 8 बार उसी सेम पैटर्न पे यहाँ पर बनाकर और इसे यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा सेम देखिए यहाँ पर मैं जोड़ ली हूँ इसे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये थालपोश का डिज़ाइन पूरा बनकर तैयार हो चुका है। आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल मीरा आर्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले डिज़ाइन का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।